तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। इसमें दिया द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 1,60,000। ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स, पर्सनल एक्सपेंसेस P, taxes T, and education loan E. The rest were in his saving. P was 50% of his income, E was 20% of P, and T was 15% of E. When his salary increased by 30%, he maintained the percentage level of P, but E became 30% of P and T became 20% of E. Find sum of two savings. सेविंग आपको पता है क्या होता है? जो हमारा इनकम है उससे हम अपने खर्च को घटा देते हैं, एक्सपेंडिचर को, तो वही हमारा सेविंग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा सा है, इसका सॉल्यूशन एक लाइन में होगा। ठीक है, आप लोगों को इतना बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है ताकि जिसको पढ़ने का प्रैक्टिस ना हो, जिसको बार बार रिवाइज करने का, फ्लो में पढ़ने का, समझने का एक बार में प्रैक्टिस ना हो, वैसे बच्चे इसमें फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से रुक के भले ही पढ़ लीजिए, आप भले आप थोड़ा स्लो पढ़ लो, लेकिन एक बार में पढ़ने की कोशिश करो। एक बार में पढ़ा, समझ गए, पूरा दिमाग में एक स्टेट्स तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है पता है आपको? ये क्वेश्चन है फरवरी 2022 सीजीएल का क्वेश्चन है ये, पिछले साल का फरवरी 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक लाइन में करेंगे, ध्यान से समझिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा सब कुछ, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब बोले सैलरी ऑफ ए पर्सन। ठीक है, मान लो कि एक पर्सन है, उसका सैलरी ये है, सैलरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये सैलरी है। ठीक है, अब वो खर्च किस में करता है? पहला खर्च करता है पर्सनल एक्सपेंसेस, जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, टैक्सेस जिसको हम T से डिनोट कर रहे हैं, एंड लोन, एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन यहाँ पे, और ये टैक्सेस। ठीक है, और ये रहेगा हमारे यहाँ पे सेविंग। यही तो पूछ रहा है हमको, दोनों केस में क्या पूछ रहा है हमको? बट ई बिकम 20%। फाइंड सम ऑफ टू सेविंग। ठीक है, समझ तो आ रहा है आप लोग को? ये ऊपर वाला लाइन है, ये फरवरी में लिखा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया फरवरी 2022 सीजीएल में। ठीक है, फाइंड सम ऑफ टू सेविंग्स, दोनों सेविंग, दो बार सेविंग होगा। ठीक है, दोनों सेविंग का सम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मान लो कि पहला वाला सेविंग मान लेते हैं हम, पहला वाला जो सैलरी है वो मान लेते हैं 100। ठीक है, P कितना है? The rest were is his saving. P was 50% of his income. ठीक है, सॉरी, P जो है 50% है सेविंग का, सैलरी का। ठीक है, सैलरी का। ठीक है, इनकम, वही सैलरी इनकम जो समझिए एक ही चीज है। तो 50% इसका मतलब 100 का 50%, मतलब 50 है P। ठीक है, नेक्स्ट लाइन चलते हैं। E was 20% ऑफ P, इसका 20% है E। 20% मतलब कितना होता है? 20/100, मतलब 20/100 मतलब 1/5। अब मैं आप लोगों को ये चीज नहीं समझाऊंगा बार बार, 20% मतलब 1/5, ये बेसिक आपको समझना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले क्लास में अच्छे से डिस्क्राइब किया इसे। तो 20% बराबर 1/5, तो 50 गुना 1/5 मतलब 10, तो E हो गया 10। ठीक है, अब आते T पे, एंड T इज 15% ऑफ E। E का 15% है, 15% मतलब 15/में कितना? 15% मतलब 15/100, मतलब 3/20, 3/20। ठीक है, ओके, तो 3/20 हो गया ये T। तो 3/20 कितना होगा? 3/20 कितना हो गया ये? 3/20, 3/20 तो कितना हो गया ये? 30/2। गलती हो गई क्या? क्या है? एंड T इज 15% ऑफ E। ठीक है, 15/100, 1.5। T कितना हो गया? 1.5। ठीक है, T है 1.5। अब देखो जो बच गया इन सब 50, 10, 60, 61, 61.5, 61.5, ये पूरा हमारा खर्च हो गया। सैलरी था हमारा 100, तो सेविंग कितना हो गया? तो 100 से 61.5 यानी कि 61.5 घटा देंगे। ठीक है, तो 100 से हम घटाते हैं, सबसे पहले 100 से घटाते तो कितना हो गया? 61 घटाना है हमको। अब देखो इसको आप कॉपी पेन पे करने मत लगना, 100 से 61.5 घटाना है। 100 से 40 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, 40 से एक और कम कर देंगे तो उधर हो जाएगा कितना? 61 बच जाएगा उधर। ठीक है, तो 38, 39, 38.5 कितना हो गया? 38.5, ये इसका हो गया यहाँ पे सेविंग। ठीक है, समझ गए?
अब सेकंड केस लेते हैं जिसमें क्या हो गया है, व्हेन ही सैलरी इंक्रीज बाय 30%, सैलरी इंक्रीज हो गया किससे, 30% से, ठीक है, दिख रहा है, सैलरी इंक्रीज हो गया 30% से, तो 130 हो गया। अब बोल रहा है ही मेंटेन्ड मतलब उसने बरकरार रखा द परसेंटेज लेवल ऑफ पी का परसेंट पहले कितना था, 50% था, आपको पता है पी का परसेंट पहले कितना था 50%, तो अभी भी 50% ही है। 50% मतलब क्या होता है, आधा, हाफ, तो 130 का हाफ कितना हो गया, 65, 65, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, बट ई बिकम 30% ऑफ पी, ई जो है 30% पी का हो गया, इसका 30% हो गया। 30% मतलब कितना होता है, 3/10, तो इसमें हम 3/10 गुना करेंगे तो कितना हो गया, 3×5 15, 3 छोटे 19, 19.5, ठीक है, समझ गए, ये हो गया 19.5। नेक्स्ट लाइन, ई बिकम 30% ऑफ पी एंड टी बिकम, सॉरी, एंड टी बिकम 20% ऑफ ई, इसका जो है 20% है टी, ठीक है, टी है ई का 20%, 20% मीन्स 1/5, ठीक है, 1/5 कितना हो गया, पॉइंट गया 0 हो गया, 5 10 जा 5 3 जा 15 5 9 जा, ठीक है, सही है ना, 3.9, तो ये हो गया 3.9, ठीक है। ठीक है, कितना हो गया 65, 19.5, 3.9, सबको ऐड कर देंगे और इससे हम घटा देना, वही आएगा हमारा क्या, सेविंग। तो कितना हुआ 65, 9 5 14 के 4, 9 5 14 के 4, ठीक है, 9 3 12, अब 12 और 5 17, 1 18 के 8, ठीक है, 6 7 1 8, 88.4 आया, ठीक है, माइनस कर देंगे, कितना हो गया 6, 9 में से 8 गया तो 1, और इधर हो गया कितना 12 में से 8 गया तो 44, 41.6, ये कितना हो गया 41.6, ये क्या हो गया 41.6 हमारा, ये हो गया सेकंड केस में हमारा सेविंग। फर्स्ट केस में सेविंग कितना था 38.5, ठीक है, तो हमें पूछ तो वही रहा है ना कि फाइंड द सम ऑफ टू सेविंग्स, दोनों सेविंग का सम पूछ रहा है आपसे, ठीक है, सम कितना हुआ पहले देख लीजिए, 6 5 11 के 1 पॉइंट, 8 1 9 10 का 0, हाथ में 1, 4 3 7 8, 80.1, 80.1, ये हमारा टोटल सेविंग हुआ, ठीक है। और हमें दिया कितना हुआ, हमने क्या माना है, सैलरी माना हमने 100 माना है, और 100 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 1,60,000, ठीक है, सैलरी क्या दिया हुआ 1,60,000, तो 100 का वैल्यू होगा 1,60,000, तो 80.1 का वैल्यू कितना होगा, 80.1 का वैल्यू कितना होगा 1,60,000 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 80.1, पॉइंट से गया 0, 1 2 3 1 2 3, 800 गुना 801 गुना 160, 801 गुना 160 क्या होता है, 0 का 0 बैठ गया, ठीक है, ये खुद से कटे हुए कीजिए, कॉपी पेन पे करने की जरूरत नहीं है, यही कीजिए, 16 एकम 16, 6 बच गया, 1 रह गया, 16 0 0 हो गया, तो 1 यहाँ आ गया, ठीक है। अब 16 8 128, 128, ये हो गया हमारा टोटल सेविंग, 1,28,160, 1,28,160, आंसर बी 1,28,160, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।